जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपनी इस छोटी सी क्लास में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज प्यारे बच्चों, देखो बच्चों आप सबके लिए शुरू कर रखी है बच्चों एक छोटे सा लाइव सेशन बच्चों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बच्चों बहुत ही मजेदार और बहुत ही बच्चों आपके सफलतापूर्वक बच्चों साबित होगा। तो इस प्यारे से सेशन को बच्चों लगातार वॉच करते रहे। 9 बजे बच्चों लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो इस 9 बजे वाली क्लास से बच्चों आप लोग जरूर जुड़े। तो प्यारे बच्चों देखना, आप लोग जिस दिन एग्जाम दे करके आओगे इस क्लास से आपका बहुत क्वेश्चन बच्चों जरूर पेपर में लगेंगे। तो शुरू करेंगे बच्चों आज की सीरीज का अस्त्र नंबर 5 का बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? देखो यहाँ हर क्षेत्र को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों संगीत, संगीत का, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा, चिकित्सा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों, ठीक है, थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थर्ड प्रीतिजर पुरस्कार, प्रीतिजर पुरस्कार। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार बच्चों, पुलितजर। ठीक है, यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों संगीत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता या साहित्य के क्षेत्र में बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, और बच्चों यहाँ वास्तुकला के क्षेत्र में। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आएगा कि ग्रैमी पुरस्कार बच्चों किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से, ग्रैमी पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, ग्रैमी पुरस्कार की, तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो क्षेत्र की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे, संगीत का क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? संगीत का क्षेत्र। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बच्चों, जीतने वाले पहले भारतीय है, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? ठीक, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर बच्चों। सन 2023 का बच्चों, सन 2024 का, सन 2023 का बच्चों ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला? तो सन 2023 और 24 का ग्रैमी पुरस्कार में किसे मिला बच्चों? तो क्या कहोगे, रिकी केज। किसे मिला है बच्चों? रिकी केज। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। थोड़ी सी बातें और बताऊंगा बच्चों मैं आप सबको, जरा ध्यान से। क्या क्या बातें हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वास्तुकला के, तो वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार बच्चों, पुलितजर पुरस्कार। ठीक है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? बीसी रॉय पुरस्कार। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, याद रखें बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय पुरस्कार बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान, तो क्या कहोगे? भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार बच्चों, भटनागर पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा? आपका पुलितजर पुरस्कार। अगर आपका साहित्य के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, साहित्य के क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे बच्चों? प्रीतिजर पुरस्कार, प्रीतिजर पुरस्कार बच्चों, प्रीतिजर पुरस्कार। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ पुरस्कार हैं जो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अगर आपसे खेल के क्षेत्र में कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में क्या दिया जाता है बच्चों? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। किस खेल में दिया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? खेल के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपसे बच्चों सरस्वती सम्मान की बात करूं, सरस्वती, सरस्वती बच्चों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बच्चों? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे क्या कि ग्रैमी पुरस्कार का क्षेत्र कौन सा बच्चों? संगीत पहला किसे मिला था? तो क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे? पंडित रविशंकर को। सन 2023 में किसे मिला? तो क्या कहोगे बच्चों? रिकी केज को। उसके बाद कुछ करंट की बातें बच्चों मैं बताऊंगा आप लोगों को, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। करंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत के आर्मी चीफ कौन है बच्चों? भारत के आर्मी चीफ, तो भारत के आर्मी चीफ सन 2024 भी साथ के साथ लेके चलते रहे। आर्मी चीफ कौन है बच्चों? दीपेंद्र उपेदी बच्चों, दीपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी बच्चों। उल्टा हो रहा है जरा, उपेंद्र द्विवेदी बच्चों, उपेंद्र
द्विवेदी बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नौसेना चीफ कौन है बच्चों, नौसेना चीफ वर्तमान में, तो नौसेना चीफ कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, डी के त्रिपाठी, देवेंद्र कुमार त्रिपाठी बच्चों, देवेंद्र कुमार त्रिपाठी बच्चों, देवेंद्र कुमार त्रिपाठी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सेकंड सीडीएस कौन है बच्चों, सेकंड सीडीएस, तो क्या कहोगे, अनिल चौहान। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, अनिल चौहान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों डीआरडीओ के हेड कौन है वर्तमान समय में डीआरडीओ के, तो कहोगे समीर समीर वी कामत, समीर वी कामत बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सीडीएस हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आईबी के हेड कहोगे तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका, ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। पहले कौन है, पंडित रविशंकर, और वर्तमान समय में किसे दिया गया है बच्चों, तो क्या कहेंगे आप लोग, रिकी केज को, ठीक है। ये इतनी सारी बातें, ये पुरस्कार और ये बच्चों आप लोगों के चीफ कौन है, तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। यहाँ अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 2, देख रहे होंगे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, पहला ही सवाल ने मजा बांध दिया, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है बच्चों, कनाडा की राजधानी क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बच्चों राजधानी से एक सवाल जरूर पूछते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों वेलिंगटन, वेलिंगटन। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों से अस्थाना, अस्थाना बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आबू धाबी, आबू धाबी, आबू धाबी बच्चों, आबू धाबी। और चौथी क्या कहे बच्चों, ओस्लो, ओस्लो, ठीक। ये 4 राजधानियां बच्चों, कनाडा की राजधानी क्या है, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक 5वां ऑप्शन दो मेरे प्यारे बच्चों, ओटावा, ओटावा, 5वां ऑप्शन क्या है, ओटावा, ठीक है। चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राजधानियों की बात करूं जो पेपर में पूछता है राजधानी के, तो यहाँ चीन की राजधानी क्या है बच्चों, चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, तो क्या कहोगे, बीजिंग, चीन की राजधानी बच्चों बीजिंग। भारत की राजधानी क्या है, भारत की, आधों को तो बच्चों यही नहीं पता भारत की, तो क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली, ठीक है। भारत की बच्चों, भारत की, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है बच्चों, भारत की आर्थिक राजधानी, तो भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी बच्चों, मुंबई, कौन सी, मुंबई। भारत की परोपकार राजधानी कौन सी बच्चों, भारत की परोपकार, तो भारत की परोपकार राजधानी कौन सी बच्चों, परोपकारी, तो भारत की परोपकारी राजधानी कौन सी बच्चों, मुंबई, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई, ठीक है। भारत की पहली राजधानी कौन सी बच्चों, भारत की पहली राजधानी, तो भारत की पहली राजधानी कौन सी बच्चों, पहली राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, ठीक है। राजधानी कौन सी, तो क्या कहोगे बच्चों, कलकत्ता, कौन सी है बच्चों, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली बच्चों किसके काल में आई थी, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में आई थी बच्चों, कलकत्ता से दिल्ली, तो कलकत्ता से जो दिल्ली आई थी, कलकत्ता से दिल्ली, वो किसके काल में आई थी बच्चों, तो क्या कहोगे, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। कब आई थी बच्चों, 1911। और जब ये आई थी राजधानी तो कौन से दरबार का आयोजन हुआ था बच्चों, दरबार का, तो क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली दरबार, कौन से दरबार का, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में आने वाले कैंडिडेट कौन थे बच्चों, एनटीपीसी ने पूछा है सवाल, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे, चार्ल्स, क्या कहोगे बच्चों, जेम्स जॉर्ज पंचम बच्चों, जॉर्ज पंचम, ठीक है। दिल्ली दरबार में आने वाले कैंडिडेट कौन थे बच्चों, जॉर्ज पंचम। यहाँ देखो और मैं बातें बताऊंगा बच्चों, यहाँ चारों की चारों राजधानियों के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। 1 मिनट बच्चों में जरा मार्कर में इंक डाल लो। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों वेलिंगटन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये वेलिंगटन किसकी राजधानी, वेलिंगटन, तो वेलिंगटन किसकी राजधानी बच्चों, न्यूजीलैंड की, किसकी राजधानी, न्यूजीलैंड की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अस्थाना की बात करूं बच्चों, अस्थाना किसकी राजधानी, बताओ जरा आप लोग, अस्थाना किसकी राजधानी, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कजाकिस्तान, किसकी राजधानी बच्चों, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आबू धाबी की मैं बात करूं बच्चों, आबू धाबी,
तो अबू धाबी किसकी राजधानी? तो याद रखोगे बच्चों दुबई की। किसकी राजधानी? दुबई की। ओस्लो किसकी राजधानी बच्चों? ओस्लो। तो ओस्लो किसकी राजधानी बच्चों? नॉर्वे की। किसकी राजधानी? नॉर्वे की। ओटावा किसकी राजधानी बच्चों? ओटावा। तो ओटावा किसकी राजधानी बच्चों? कनाडा की। किसकी राजधानी? कनाडा की। तो यहाँ जो सवाल बना था बच्चों, सवाल क्या था? कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी क्या है बच्चों? ओटावा। ये भी याद करें और बच्चों ये भी याद करें, क्योंकि ये पेपर में बच्चों जरूर पूछी जाती है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप सबके लिए? देखो देख रहे हो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल है और किसी उसका लेवल नहीं है बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लेवल है बच्चों। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघीय सहयोग संगठन सन 2024 कहाँ हुआ है बच्चों? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है संघीय सहयोग संगठन। संघीय सहयोग संगठन, संघीय सहयोग संगठन बच्चों सन 2024 कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट आपका भारत, भारत। सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों रूस, रूस। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और फोर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इटली, इटली। ठीक है, यहाँ देखो इस सवाल से अगर पेपर, इस क्वेश्चन से अगर पेपर में सवाल ना फंसा बच्चों तो तब कहना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों G7 इस बार का कहाँ हुआ, तो क्या कहोगे? इटली। कहाँ हुआ बच्चों? इटली। G20 की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ होगा बच्चों? ब्राजील। ये कहाँ होगा? ब्राजील। ठीक है, G7 आपका इटली, G20 बच्चों आपका ब्राजील। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बच्चों ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024, तो ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024 कहाँ होगा बच्चों? बताओ जरा। तो ब्रिक्स कहाँ होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? रूस। कहाँ हुआ है? रूस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघीय, संघीय सहयोग संगठन, ठीक है, तो संघीय सहयोग संगठन कहाँ हुआ है बच्चों? तो क्या कहोगे? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बच्चों, कजाकिस्तान बच्चों, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हुई है बच्चों? अस्थाना में, अस्थाना। ठीक है, ये याद रखोगे। चलो यहाँ देखो बच्चों कुछ कि मैं हेड क्वार्टर बताऊंगा जो आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नए सदस्य IMF में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो क्या कहोगे आप लोग? एंडोरा। ठीक है, आसियान में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? आसियान में, तो आसियान में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? तिमोर लिस्ते। तिमोर, तिमोर बच्चों लिस्ते, तिमोर लिस्ते। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघई में शामिल होने वाला नया देश कौन सा? संघई में, तो संघई में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? ईरान। ठीक है, अगर मैं नाटो की बात करूं, नाटो में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? दक्षिणी सूडान। क्या? स्वीडन बच्चों। क्या कहोगे? स्वीडन बच्चों। ठीक है, स्वीडन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यशोभूमि कहाँ पड़ती है? यशोभूमि, तो यशोभूमि, ये सवाल भी आ चुके हैं बच्चों। यशोभूमि कहाँ पड़ती है? तो क्या कहोगे बच्चों? दिल्ली। भारत मंडपम कहाँ पड़ता है बच्चों? भारत मंडपम, भारत मंडपम बच्चों, भारत मंडपम ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। भारत मंडपम भी कहाँ पड़ेगा आपका? दिल्ली। ठीक है, यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ये जो दिल्ली का आपका इंडिया गेट है बच्चों, इंडिया गेट है, ये जो इंडिया गेट है बच्चों, ये किसने बनवाया था? तो क्या कहोगे? एडविन लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने बच्चों। ये भी बहुत बार सवाल पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाल किला जो है, लाल किला, लाल किला दिल्ली का, ये किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। ठीक है, यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, कुछ नई बातें बच्चों आप सबको बताऊंगा। क्या है बच्चों? यहाँ देखो, यहाँ बच्चों भारत का पहला, पक्का सवाल आएगा बच्चों, भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला बच्चों? पक्का आएगा, तो क्या कहोगे? अमरावती। और ये अमरावती बच्चों हैदराबाद वाली नहीं है, ये कहाँ की है बच्चों? महाराष्ट्र की अमरावती। कहाँ खुला बच्चों? महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ब्लू रेजिडेंसी वीजा बच्चों, ब्लू रेजिडेंसी, रेजिडेंसी बच्चों वीजा, ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ये किसने लागू किया बच्चों? तो क्या कहोगे? दुबई।
किसने लागू किया बच्चों? दुबई में। ठीक है, देखो इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मटेरियल लो, जितना बच्चों आप लोग कवर कर सको। तो संघीय सहयोग संगठन सन 2024 कहाँ हुआ है बच्चों? कजाकिस्तान। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान। आईएमएफ क्यों, आईएमएफ में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? एंडोरा। आसियान में शामिल होने वाला बच्चों नया देश कौन सा? तो क्या कहोगे? तिमोर लिस्ते। संघई में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बच्चों? ईरान। नाटो, स्वीडन। यशोभूमि कहाँ पड़ती है? दिल्ली। और भारत मंडपम कहाँ पड़ता है बच्चों? नई दिल्ली में। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगला जो सवाल है वो भी आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए बच्चों जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं बच्चों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बच्चों आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलो यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, भारत रत्न पाने वाली बच्चों प्रथम संगीतकार, भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार कौन है बच्चों? प्रथम संगीतकार कौन है बच्चों? संगीतकार कौन है? भारत रत्न पाने वाली बच्चों प्रथम संगीतकार कौन है? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके लिए। ठीक है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है आप लोगों का लता मंगेशकर, लता मंगेशकर बच्चों, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। सेकंड क्या है बच्चों? ठीक है, पद्मा, पद्मा बच्चों, एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी बच्चों, एम एस सुब्बालक्ष्मी। और थर्ड कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एम एस सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर बच्चों, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी बच्चों, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। ठीक है, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो चलो बच्चों देखो, अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? भारत रत्न की शुरुआत बच्चों, तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है बच्चों? शुरुआत, तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो क्या कहोगे? 1954, 1954 में बच्चों, पहली बात। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पहला भारत रत्न किसे मिला था? पहला, पहला भारत रत्न किसे मिला था? भारत रत्न, तो पहला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 3 कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट कौन कौन थे ये बताओ मुझे जरा। एक तो आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों? याद रखोगे तो दूसरे कौन थे आप लोग बताओ जरा। तो सी राजगोपालाचारी बच्चों, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बच्चों। ठीक है, तीसरी कैंडिडेट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन बच्चों, सीवी रमन। ये 3 कैंडिडेट थे बच्चों जिन्हें भारत रत्न पहली बार मिला था। एक सवाल और पूछता है बच्चों, विदेशी नागरिक जिसे पहली बार भारत रत्न मिला, विदेशी नागरिक, तो विदेशी नागरिक पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों जिन्हें भारत रत्न मिला था? तो वो उनका नाम क्या है बच्चों? अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार बच्चों। इस बार कितने लोगों को भारत रत्न मिला इस बार बच्चों? ठीक है, सन 2024 में बच्चों कितने लोगों को भारत रत्न मिला? तो क्या कहोगे बच्चों? 5 लोगों को। वे 5 कैंडिडेट कौन कौन है जरा बताओ मुझे जरा, वे 5 कैंडिडेट कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले क्या कहोगे आप लोग? यहाँ यहाँ चौधरी चरण सिंह बच्चों, चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी बच्चों, लाल कृष्ण आडवाणी, आडवाणी। ठीक है, सी नरसिम्हन बच्चों, सी नरसिम्हन, सी नरसिम्हन। ठीक है, उसके बाद बच्चों एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है बच्चों, और किसे मिला बच्चों? कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को बच्चों। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लता मंगेशकर को कब मिला है बच्चों? लता मंगेशकर को, ये भी नाम बड़े फेमस है, लता मंगेशकर को बच्चों। तो लता मंगेशकर को पहले तो ये बताओ जरा, इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? भारत की स्वर सम्राज्ञी, भारत की स्वर सम्राज्ञी बच्चों, स्वर सम्राज्ञी किन्हें कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? लता मंगेशकर को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एम एस सुब्बालक्ष्मी को कब मिला था? एम एस सुब्बालक्ष्मी को,
एम एस सुब्बा लक्ष्मी को बच्चों। तो एम एस सुब्बा लक्ष्मी को कब मिला था बच्चों? 1998। 1998। इन्हें लता मंगेशकर को कब मिला था? तो क्या कहोगे? 2001। उसके बाद बच्चों पंडित रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर को कब मिला था बच्चों? पंडित रविशंकर को। तो पंडित रविशंकर को मेरे प्यारे बच्चों कब मिला था? तो याद रखोगे बच्चों 1999। और उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी को बच्चों। तो भीमसेन जोशी को कब मिला था? भीमसेन जोशी को कब मिला था बच्चों? तो क्या याद रखोगे? 2009 बच्चों। देखो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो क्या कहोगे? एम एस सुब्बा लक्ष्मी बच्चों। कौन है? एम एस सुब्बा लक्ष्मी। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आप सबके लिए बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बच्चों। ठीक, यहाँ देखो बच्चों, लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है बच्चों? यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है बच्चों? ठीक, लिम्पोपो नदी बच्चों किस रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या ऑप्शन है? कर्क रेखा, मकर रेखा बच्चों, मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आर्कटिक रेखा बच्चों। और चौथी क्या होगी बच्चों मेरे? कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बच्चों, भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों सवाल बहुत प्यारा सा है, क्या कि लिम्पोपो नदी बच्चों किस रेखा को 2 बार काटती है? सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ये जो लिम्पोपो नदी बच्चों, ये लिम्पोपो नदी कौन से महाद्वीप में गुजरती है? तो क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ बहुत सारे सवाल लिखूंगा बच्चों मैं, जिससे आप लोग रिपीट करो। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा बच्चों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है बच्चों? 8 कौन कौन से राज्य हैं? तो क्या कहोगे? मित्र पर्वत बच्चों, ये आपको पता है, तो पुराने सवाल हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 82.5 डिग्री रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो क्या कहोगे बच्चों? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है बच्चों, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी बच्चों 2 बार काटती है, 2 बार काटती है बच्चों। किसे? तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है बच्चों। तो क्या कहोगे आप लोग? मकर रेखा को बच्चों 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी? लिम्पोपो नदी। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अभी और सवाल बताऊंगा आप सबको। सवाल क्या है, ध्यान से बिल्कुल। ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये किस महाद्वीप से तीनों होकर के गुजरती हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक बच्चों, यहाँ देखो, और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, किलायू ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? किलायू ज्वालामुखी, तो किलायू ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा बच्चों? यूएसए। क्या कहोगे? यूएसए। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो किलिमंजारो कहाँ पड़ेगा बच्चों? दक्षिण अफ्रीका बच्चों। अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बच्चों कौन सा बच्चों? सहारा मरुस्थल। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बच्चों? एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बच्चों? गोबी। कहाँ पड़ता है बच्चों? मंगोलिया। कहाँ पड़ता है बच्चों? मंगोलिया में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बच्चों गोबी। यहाँ अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल,
तो भारत का बच्चों सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो क्या कहोगे बच्चों? थार। क्या कहोगे बच्चों? थार। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। चलो और कुछ बातें मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों सन 2024 से रिलेटेड। क्या है बच्चों? ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके सन 2024 से जितने भी आपके सवाल है बच्चों वो मैं अब आपको दूंगा। क्या क्या सवाल है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कहा जाए बच्चों विक्टोरिया क्या है? विक्टोरिया, तो विक्टोरिया क्या है बच्चों? विक्टोरिया, तो विक्टोरिया क्या है? तो क्या कहोगे? यूक्रेन का राजदूत। यूक्रेन का राजदूत जो है बच्चों, राजदूत, यूक्रेन का राजदूत बच्चों कौन है आपका? विक्टोरिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे मैं कहूँ विक्टोरिया कौन है बच्चों? यूक्रेन का राजदूत। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक लीसा क्या है बच्चों? लीसा, लीसा, लीसा ये क्या है? पहली न्यूज एंकर। पहली न्यूज एंकर, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बच्चों, रोबोट। पहली न्यूज एंकर, ठीक है, एंकर। ये किस स्टेट में है? तो क्या कहोगे बच्चों? उड़ीसा में। इरहा क्या है बच्चों? इरहा, 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 तो क्या कहोगे? पहली, पहली एआई फिल्म, पहली एआई फिल्म। उसके बाद बच्चों डी, आयरिस क्या है बच्चों? आयरिस, आयरिस, तो क्या कहोगे? पहली एआई टीचर, आयरिस। तो आयरिस क्या है बच्चों? पहली, पहली एआई टीचर कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? आइरिस। ठीक, इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखें। तो लिम्पोपो नदी किस रेखा को बच्चों 2 बार काटती है? तो क्या कहोगे? मकर रेखा। कौन सी नदी को 2 बार काटती है बच्चों? मकर रेखा। देखो इतनी सारी बातें बच्चों, इतना सारा कंटेंट आपको देता हूँ, लेकिन आप बच्चों कमेंट भी नहीं करते, ठीक है ना, लाइक करते ना बच्चों, शेयर करते। कोई बात नहीं बच्चों, वो तो आपकी मर्जी है, लाइक करो या ना करो, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, 2 वर्ड लिखने में क्या जा रहा है बच्चों, ठीक। लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो बच्चों, कमेंट तो जरूर लिखा करो बच्चों। वीडियो, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर लेना चाहते हो बच्चों, ये भी आप लोग जरूर लिखा करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सबके लिए आज के प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ठीक। सबसे अधिक विसरण किसमें होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। सबसे अधिक विसरण किसमें होता है बच्चों? सबसे अधिक विसरण, सबसे अधिक विसरण किसमें होता है? सबसे अधिक विसरण किसमें होता है बच्चों? ठीक है, ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है। यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक सवाल आपका जरूर फंसेगा। ठोस में, द्रव में, गैस में, या क्या कहोगे बच्चों? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में। ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था है बच्चों? 5। पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था बच्चों? 5। 5 कौन कौन सी? तो याद रखोगे ठोस, ठोस, द्रव। सेकंड कौन सी अवस्था है बच्चों? ठोस। सेकंड क्या कहोगे? द्रव, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और बच्चों 5वीं क्या कहोगे? बोस आइंस्टीन। टोटल कितनी अवस्थाएं हैं बच्चों? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, क्या कहोगे बच्चों? प्लाज्मा, और क्या कहोगे? बोस आइंस्टीन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये 3 सवाल आप लोग याद रखें क्योंकि पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दारू और बच्चों मतलब शराब और पानी को अलग किया जा सकता है। पहले तो शराब बताओ कौन सी विधि द्वारा बनाई जाए बच्चों? शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है बच्चों, तो क्या कहोगे? किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा बच्चों।
किण्वन विधि द्वारा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, समुद्री जल को साफ किया जा समुद्री जल को साफ किया जाता है, साफ किया जाता है बच्चों कौन सी विधि द्वारा? तो क्या कहोगे? आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल को ठंडा किया जाता है, समुद्री जल को ठंडा किया जाता है बच्चों, समुद्री जल को ठंडा किया जाता है कौन सी विधि द्वारा बच्चों? आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन और बच्चों डीजल निकाला जाता है कौन सी विधि द्वारा? तो क्या कहोगे बच्चों? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ। अगर आपसे देखो और मैं बातें बताऊंगा बच्चों, क्या क्या बातें हैं जरा ध्यान से बच्चों। मार्कर में थोड़ा सा इंक कम है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा लेट लिखना पड़ रहा है। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी वो बच्चों गैस में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव, फिर बच्चों ठोस। ठीक है। घनत्व सबसे अधिक होगा बच्चों, घनत्व, तो घनत्व सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में, फिर उसके बाद बच्चों द्रव में, और उसके बाद बच्चों गैस में। ठीक है। विसरण सबसे अधिक होगा बच्चों, विसरण, तो विसरण सबसे अधिक होगा बच्चों गैस में, मतलब सबसे ज्यादा कौन फैलता है बच्चों? गैस। फिर उसके बाद बच्चों द्रव, उसके बाद बच्चों ठोस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अंतरा आणविक बल बच्चों, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल ये किस में ज्यादा होगा बच्चों? ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद बच्चों गैस में। ठोस, द्रव और क्या कहोगे बच्चों? गैस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ गतिज ऊर्जा होगी, घनत्व हो गया, विसरण हो गया, अंतरा आणविक बल हो गया। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? ताप का बढ़ना, ताप का बढ़ना ऊष्माक्षेपी। और बच्चों ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? ताप का घटना, ताप का बढ़ना ऊष्माक्षेपी, और ताप का घटना घटना बच्चों ऊष्मा शोषी। ठीक है। यहाँ अगर आपसे और बातें अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, ठीक है। चीनी, बालू, बालू मतलब रेत, और प्लस के पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? पानी का मिश्रण, तो क्या कहलाता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। ये तीन सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला और बच्चों ये वाला। तो सबसे अधिक मिश्रण किस में होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? गैस में, मतलब सबसे ज्यादा कौन फैलती है बच्चों? गैस फैलती है। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, साइंस का बड़ा बेहतरीन सवाल था, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें बच्चों। चलो, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सवाल है आप सबके लिए, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला बच्चों, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है बच्चों? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला बच्चों कौन सी? ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है एंडीज, एंडीज। सेकंड है बच्चों आप लोगों का अटलांटिक, अटलांटिक। थर्ड है बच्चों एटलस, एटलस। और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चे हिमालय, हिमालय। ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए मैंने। अब आप सबको मैं बहुत सारी डिटेल दूंगा बच्चों, तो बहुत ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल भी बच्चों क्वेश्चन
पृथ्वी की बच्चों, यहाँ देखो सवाल क्या है बच्चों, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, अटलांटिक, एटलस और क्या कहोगे हिमालय। ठीक, जरा ध्यान से बच्चों यहाँ देखो, अगर आप लोगों से मैं कहूँ उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, तो क्या कहोगे बच्चों? रॉकीज। क्या कहोगे? रॉकीज बच्चों। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी बच्चों, तो क्या कहोगे? एंडीज। क्या कहोगे बच्चों? एंडीज। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीका की सबसे लंबी, अफ्रीका, तो क्या कहोगे? एटलस। क्या कहोगे बच्चों? एटलस। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग बच्चों रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं यूरोप की बच्चों, यूरोप, यूरोप की, तो क्या कहोगे? आल्पस। उसके बाद बच्चों अगर मैं एशिया की बात करूं, एशिया की, तो एशिया की कौन सी है बच्चों? हिमालय। कौन सी बच्चों? हिमालय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एंडीज पर्वत की बच्चों सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची चोटी बच्चों यहाँ एंडीज, रॉकीज की, तो क्या कहोगे आप लोग? ध्यान दो बच्चों जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, माउंट मकिनले। क्या कहोगे? माउंट मकिनले बच्चों, माउंट मकिनले, ऊंची चोटी, माउंट मकिनले। ठीक है, यहाँ एंडीज की कौन सी बच्चों? तो क्या कहोगे? एकांकागुआ, एकांकागुआ। उसके बाद एटलस बच्चों, एटलस की कौन सी? किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। और बच्चों अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? क्यूस्को। क्या कहोगे? क्यूस्को। ठीक है, क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी बच्चों कौन सी? क्यूस्को। और अगर आल्पस की मैं बात करूं, आल्पस की मैं बात करूं बच्चों यूरोप की, तो क्या याद रखोगे? एल्ब्रूज। क्या याद रखोगे बच्चों? एल्ब्रूज। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। हिमालय की कौन सी बच्चों? तो हिमालय की कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट, या क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट बच्चों, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहां देखो कितने इंपॉर्टेंट सवाल बने बच्चों आपसे। अगर आपसे देखो ये तो लंबी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी कौन सी बच्चों? रॉकीज। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी कौन सी बच्चों? एंडीज। अफ्रीका की कौन सी है बच्चों? एटलस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप की कौन सी बच्चों? आल्पस। एशिया की कौन सी आपकी? हिमालय। और फिर इनकी ऊंची चोटी कौन कौन सी? माउंट मकिनले, एकांकागुआ। अफ्रीका की कौन सी है बच्चों? किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में सबसे ऊंची कौन सी है? तो क्या कहोगे? क्यूस्को। आल्पस की कौन सी है बच्चों? एल्ब्रुज। और हिमालय की कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बच्चों कहाँ पड़ेंगे? आपके जर्मनी में। गोलन की पहाड़ियां बच्चों कहाँ पड़ेंगी? गोलन की पहाड़ियां, गोलन की पहाड़ी, गोलन की पहाड़ियां बच्चों, गोलन की पहाड़ी, तो गोलन की पहाड़ी कहाँ पड़ती है बच्चों? म्यांमार। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रॉक साल्ट कहाँ पड़ेगा? रॉक साल्ट, तो क्या कहोगे? पाकिस्तान। रॉक साल्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों? पाकिस्तान। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ेगा? कैलाश मानसरोवर, तब कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ता है बच्चों? चीन में। कहाँ पड़ता है? चीन में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गोलन की पहाड़ी होगी, रॉक साल्ट हो गया आपका, कैलाश मानसरोवर हो गया। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को बच्चों नेपाल में क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? सागरमाथा, सागरमाथा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? दिल्ली में, दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पड़ती है बच्चों? रायसीना। कौन सी पड़ती है? रायसीना। देखो इतना सारा सवाल है बच्चों, इतना याद तो करो आप लोग। तो भारत की, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? एंडीज। यहाँ देखो लंबी है और ये बच्चों ऊंची है, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। मैं मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लूँ बच्चों, क्योंकि आप सबको इंक की तो बच्चों, क्योंकि बढ़िया लिखेंगे तो जब तो बच्चों आपको बढ़िया लगेगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो 9वां सवाल है बच्चों। ठीक, धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। ये 10 सवालों की सीरीज होती है, लेकिन ये 10 सवाल आप सबके लिए बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है बच्चों? बड़ा बढ़िया सवाल है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है बच्चों? ठीक है, भारत, क्यूबा, फिनलैंड, कनाडा, ये ऑप्शन है बच्चों। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है बच्चों? ये आपका सवाल है। चलो, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए, ठीक, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, क्या कि ग्रीनविच कहां पड़ता है बच्चों? ग्रीनविच, तो क्या कहोगे? लंदन। ठीक, उसके बाद भारत, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या कहोगे आप लोग? ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप बच्चों? ग्रीनलैंड। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, मार कर आज। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बच्चों? ग्रीनलैंड। ठीक, यह अगर आपसे कहा जाए बच्चों, शुगर बाउल किसे कहा जाता है? शुगर बाउल, तो किसे कहोगे बच्चों? क्यूबा। नोकिया कंपनी का देश कौन? झीलों का देश किसे कहा जाता है बच्चों? झीलों का देश, तो क्या कहोगे? फिनलैंड। इटली की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? इटली की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? पो नदी। इटली की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? पो नदी को। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है बच्चों? बताओ जरा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बच्चों कौन सा है? लिखवा था बच्चों मैंने, थोड़ा सा चलो ध्यान आ जाएगा, लिखवा दूंगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चों, उत्तर भारत का कोयम्बटूर, बच्चों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चों, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? अहमदाबाद। नहीं बच्चों, यह है कानपुर। ठीक, पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चों? पूरे भारत का मैनचेस्टर, तो पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चों? अहमदाबाद। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बच्चों कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा? आपका कानपुर। पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा बच्चों? लायन सफारी कहां पड़ती है? लायन सफारी, तो क्या कहोगे? इटावा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जंगल सफारी कहां पड़ती है? जंगल सफारी, तो क्या कहोगे? कानपुर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए, फूलों की घाटी कहां पड़ती है? फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहां पड़ती है बच्चों? उत्तराखंड। उसके बाद साइलेंट वैली कहां पड़ती है बच्चों? साइलेंट वैली, तो कहां पड़ती है बच्चों? केरल। ठीक है, उसके बाद फ्लावर वैली होगी। सिलिकॉन वैली कहां पड़ती है बच्चों? सिलिकॉन वैली, तो ये कहां पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? सिलिकॉन वैली, तो क्या कहोगे आप लोग? बेंगलोर। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के, तो क्या कहोगे? सुंदर पिचोई। ये तो सवाल पूछे ही जहां, सुंदर पिचोई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट के, तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है बच्चों? सत्य नडेला बच्चों। उसके बाद यूट्यूब के कौन है बच्चों? तो यूट्यूब के कौन है बच्चों? नील मोहन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बैंक के कौन है? तो विश्व बैंक के कौन है? तो याद रखोगे बच्चों, विश्व बैंक के कौन है? तो क्या कहोगे? अजय बंगा।
कौन है बच्चों? अजय बंगा। देखो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड निकल कर आई। यहाँ भारत का शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? क्यूबा को। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाएगा बच्चों? ठीक, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाएगा बच्चों? ठीक, तो किसे कहोगे आप लोग? क्यूबा को। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है आप सबके लिए आज का आखिरी सवाल होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, आज का लास्ट सवाल है। बालाघाट की खान कहाँ पड़ती है? ऑप्शंस फर्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और चौथा क्या कहोगे बच्चों? कर्नाटक। ठीक है, बालाघाट के खाने कहाँ पड़ते हैं? देखो यहाँ मैं आप लोगों से कहूँ बच्चों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या पड़ेगा? जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ेगा? इसका हेडक्वार्टर बच्चों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? कलकत्ता। याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय खान ब्यूरो, तो ये कहाँ पड़ेगा आपका? नागपुर। कहाँ पड़ेगा बच्चों? नागपुर। मयूरभंज की खान कहाँ पड़ेगी? मयूरभंज बच्चों। ठीक है, मयूरभंज की खान कहाँ पड़ेगी बच्चों? तो क्या कहोगे? उड़ीसा। कहाँ पड़ेगी बच्चों? उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों खेतड़ी, ये कहाँ पड़ेगी बच्चों? तो क्या कहोगे? राजस्थान। ये कहाँ पड़ेगी बच्चों? राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ सर्वाधिक हीरा किस देश में होता है बच्चों? सर्वाधिक हीरा, तो क्या कहोगे? रूस। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोहिनूर हीरा कौन सी खान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा बच्चों गोलकुंडा की खान। भारत में हीरा कहाँ से निकलता है बच्चों? भारत में, तो भारत में जो हीरा निकलेगा बच्चों पन्ना की खान बच्चों। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है बच्चों? एमपी। ठीक है, उसके बाद भारत में सोना कहाँ से निकलेगा बच्चों? भारत में सोना, तो भारत में सोना कहाँ से निकलता है बच्चों? कोलार की खान। और ये कोलार की खान कहाँ पड़ती है बच्चों? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगी? कर्नाटक में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, तो याद रखोगे एंथ्रासाइट। ठीक है, तांबे का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तांबे का, तो क्या कहोगे बच्चों? चिली। क्या कहोगे? चिली। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खेतड़ी है, खेतड़ी कहाँ पड़ती है बच्चों? राजस्थान में। और ये किसके लिए फेमस है बच्चों? तांबे के लिए। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, तो कौन सी बच्चों? तांबा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सिंधु सभ्यता की धातु बच्चों, सिंधु सभ्यता की कौन सी बच्चों? तांबा। वैदिक सभ्यता बच्चों, वैदिक सभ्यता की कौन सी बच्चों? लोहा। कौन सी है? लोहा। तो सब सर्वाधिक हीरा कहाँ मिलता है बच्चों? रूस में। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक जरा ध्यान से, उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा बच्चों? एंथ्रासाइट, क्योंकि पेपर में बच्चों कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? 33वें ओलंपिक, तो 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? तो क्या याद रखोगे बच्चों? पेरिस में। कहाँ होंगे?
पेरिस में। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखें। बालाघाट की खान कहाँ पड़ती है, तो क्या कहोगे बच्चों, मध्य प्रदेश में। और देखो बच्चों ये थे आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों 10 सवाल। ये लाइव क्लास में बच्चों बहुत सारा मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों। और कल मैं बच्चों आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। ठीक, अगर ये क्वेश्चन ये पीडीएफ भी अगर लेना चाहो तो बच्चों वो मुझे यस और नो के तौर पर बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर बच्चों ये क्वेश्चन ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।